व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है केमिस्ट्री का पार्ट 2। आज मैं वापस से पढ़ने जा रहा हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, एसिड क्या है। हमने पढ़ा था कौन सी चीज़ इस चैप्टर में हम लोग मतलब मैं पढ़ने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ आज हम लोग थोड़ा सा बेस के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही साथ आज पूरे एसिड्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन से एसिड कैसे कैसे प्रकार से केमिकल रिएक्शंस करती है ना करती है। सबसे पहले हम लोग आते हैं बेस के अंदर। अब ये बेस क्या चीज होती है? हाँ, लास्ट में हमने एसिड के बारे में एकदम पूरी तरीके से बहुत अच्छे से जान लिया था। आज हम लोग जानेंगे बेस के बारे में। बेस क्या है, हार क्या होता है मेनली, क्या कि हम लोगों ने देखा कि हमारे घर के जो बाहर कभी या फिर घर के अंदर ही कभी कभी रहता है डिटर्जेंट रहता है जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं। कभी कभी जो किसी को अगर एसिडिटी हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसको इनो खिला देते हैं, तो इनो भी एक बेस है। अब बात ऐसी है कि बेस हमेशा OH का माइनस का एनायन देता है हर एक चीज। कुछ बेस का अगर हम नाम बोले जैसे कि NaOH। NaOH क्या है? NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है जिसको हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं। ये बहुत ही आक्रामक बेस है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि एसिड में भी माइल्ड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उसके साथ ही साथ मतलब माइल्ड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ऐसे भी ये भी एक इनऑर्गेनिक एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम लोग इसको तोड़ दें तो हमें मिलेगा Na प्लस और OH का माइनस। यहाँ पर OH का एक माइनस आता है। ये OH का माइनस क्यों आता है? क्योंकि ये बेस है। अभी हम लोग दूसरा कोई बेस लेते हैं जैसे कि MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी अगर एसिडिटी हो जाती है तो एक टाइप का दूध पीने को देता है जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इससे बनता है MgOH से। अब मेनली इस बेस का बहुत ज्यादा काम होता है। अभी इस बेस को हम लोग कैसे कैसे टाइप में काम में लगा सकते हैं। एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो बेस को ज़्यादातर हम लोग एसिडिटी हो जाए कभी कभी तो कभी कभी होता है कि एसिडिटी हो जाने के बाद हमें ज़रा प्रॉब्लम होती है, हमें उल्टी आने आरंभ हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि बेस में जैसे कि मैंने अभी अभी बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। अब इसको अगर तोड़ दे तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम का 2 प्लस और बनेगा OH का माइनस। अभी इधर क्या बना? OH का माइनस बना, मैग्नीशियम का 2। अब OH 2 है तो इधर 2 बनेगा। मैग्नीशियम का 2 प्लस और OH का 2 OH का माइनस। तो इधर हमें क्या बना? OH बना। OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो क्या करता है कि हाइड्रोक्सोनियम या फिर हाइड्रो प्रोटियम देता है। अभी अगर बात करें बेस की तो बेस देता है हाइड्रोक्सोनियम, हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर हमें मिला एक OH माइनस, यहाँ पर भी एक OH माइनस मिला, हाइड्रोक्साइड। तो जब भी देखिए कि ये हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो हमें दिखेगा कि ये बेस है। कहीं क्या होता है कि बेस में ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है इसके साथ ही साथ एसिड के अंदर जो H प्लस H प्लस का कैटायन होता है वो केमिकल रिएक्शन करते बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करके बनाते हैं H2O। अब ये H2O कैसे बनता है? हमें पता है कि एसिड प्लस बेस समान सॉल्ट प्लस वाटर।
एसिड प्लस बेस समान सॉल्ट प्लस वाटर। अब बात ऐसी है कि सपोज कि अगर एसिड और बेस लिया जाए, एसिड लिया जाए HCl, बेस लिया जाए NaOH, तो क्या होता है कि इनके जो होते हैं ये आयन में, ये जो होते हैं ये इनके कैटायन और एनायन मिल जाते हैं। Na का बनता है Na प्लस, मतलब NaOH का बनता है Na प्लस, और इसमें इसका बनता है H प्लस और Cl माइनस। अभी क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिलजुल जाते हैं कि ये प्रोटियम, ये H प्लस बोला कि मैं तेरे साथ तो बहुत दिन से हूँ, तो अब चला जाता हूँ मैं सीधा OH के पास, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ आकर्षित होगा। तो Na प्लस ने कहा कि चल Cm मेरे पास लगा, तो क्या बना, इधर क्या बना, NaCl बना। ये जो NaCl है ये है नमक, और उसके साथ ही साथ बना ये वाला जो केमिकल रिएक्शन से इधर का H2O इधर आ गया। इसके अंदर ये भी केमिकल रिएक्शन होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। एक होता है कि ये HCl का H प्लस और OH मिलाकर H2O, Cl और Na मिलाकर NaCl का नमक और H2O का पानी, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। बाकी इधर में इस न्यूट्रलाइजेशन की केमिकल रिएक्शन में बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस के बिना एसिड तो बनेगा ही नहीं, एसिड बेस के बिना कभी नमक बना ही नहीं सकता है ना। बेस अगर नहीं मिले तो एसिड क्या बनाएगा। अभी बेस जब बन चुका है तब अब हाँ हो सकता है कि मन में सवाल मेरे पास आया था कि ये क्या, अच्छा एसिड पहचान लिया हमने बेस पहचान, लेकिन हमारे पास तो अभी ऐसे केमिकल लैब तो नहीं है कि हम लोग बैठ जाएंगे कौन सा एसिड है देखने के लिए, कौन सा बेस है देखने के लिए। अभी ऊपर से कैसे पहचाने कि ना ये एसिड है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, हटा देता हूँ इसे, और ये बेस है इसको मैं रख लेता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर, हमारे पास है इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर्स क्या करते हैं ना, इंडिकेटर्स का काम होता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है वो हमें ठीक से दर्शाया जाता है। हम लोग इंडिकेटर के जरिए ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ना ये वाला एसिड है इसको उधर रख दो, ना ये वाला बेस है इसको उधर रख दो। कुछ इंडिकेटर्स के नाम बताता हूँ मैं। सपोज लिटमस एक बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है एसिड एंड बेस के लिए। कैसे, एसिड में लिटमस और बेस पे लिटमस। अब एसिड का क्या बताएं, क्या होता है कि एसिड में अगर हम लोग रेड लिटमस डालें, रेड वाला जो लिटमस होता है रेड कलर का लिटमस पेपर अगर हम लोग एसिड के अंदर डालें तो वो बन जाता है ब्लू। और अगर ब्लू कलर का लिटमस हम लोग बेस के अंदर डालें, ब्लू कलर का लिटमस हम लोग बेस के अंदर डालें तो वो बन जाता है रेड। ये क्या बात है, अरे भैया एसिड और बेस एकदम अलग अलग है तो इनके टाइप मतलब कलर चेंजिंग भी तो अलग अलग होंगे ना। हम लोग लिटमस पेपर को, कौन सा लिटमस, रेड लिटमस को अगर हम लोग एसिड में मिला दे तो भैया ये रेडी से ब्लू हो जाएगा, लेकिन हम लोग ब्लू वाले को अगर हम लोग बेस में मिला दे तो वो रेड बन जाएगा। टर्मरिक, हल्दी के बारे में हल्दी के बारे में क्या है, हल्दी के बारे में है, टर्मरिक की बात करना। अभी टर्मरिक की क्या हो गया, एसिड में टर्मरिक का कलर होता है येलो, लेकिन बेस में ये बन जाता है रेड। हल्दी तो येलो कलर की होती है, हल्दी तो हमारे पीले कलर की होती है। तब ये जो पीला कलर का हल्दी है, ये हल्दी भी इसको कहते हैं एक नेचुरल इंडिकेटर। ये एक्चुअली एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज के जो फूल होते हैं ना, फूल चाइना रोज, उसका जो पापिया होता है उसको एकदम से निचोड़ के जो रस निकलता है ना, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो जैसे कि टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर। कैसे पता करा कि अगर टर्मरिक के ऊपर अगर एसिड डाल दे तो क्या बनेगा, टर्मरिक का कलर चेंज होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग टर्मरिक के ऊपर हम लोग अगर बेस को डालेंगे तो उसका कलर रेड बन जाएगा, येलो से रेड कन्वर्ट हो जाता है। उस वैसे ही बहुत टाइप के इंडिकेटर्स हैं
मैं एक एक करके सब बताता हूँ। तो जैसे कि इधर और भी टाइप के मैंने इंडिकेटर दिखे, जैसे कि एक हो गया मिथाइल ऑरेंज और एक था मिथाइल रेड। अब ये मिथाइल ऑरेंज का क्या है कि ये इसका नॉर्मल कलर होता है ऑरेंज, इसका नॉर्मल कलर होता है ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद अगर हम लोग इसके अंदर एसिड मिला दे तो वो बन जाता है पिंक रेड, मतलब थोड़ा गुलाबी लाल टाइप बन जाता है। और अगर हम लोग इसको बेस मिला दे तो बन जाता है येलो। ऐसे इंडिकेट करता है कि मेरे पास मिथाइल ऑरेंज का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में मैं अगर एसिड डालूंगा तो वो बन जाएगा रेड पिंक या फिर पिंक रेड टाइप कलर, गुलाबी लाल। उसके अंदर अगर मैंने बेस डाल दिया तो वो येलो कलर में मिल जाएगा। कहाँ था ऑरेंज, कहाँ येलो। रेड का कलर भी वैसे ऑरेंज टाइप ही होता है, लेकिन एसिड डालने पर वो बहुत ही गाढ़ा रेड बन जाता है और बेस में नॉर्मल येलो बन जाता है। तो इधर ही कुछ इंडिकेटर्स के नाम मैंने बता दिए। ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अलावा एक और है फिनोप्थैलीन, इसमें भी काम होता है। तो ये जो इंडिकेटर्स है वो दर्शाते हैं कि कौन है एसिड और कौन है बेस या फिर कौन है न्यूट्रलाइज। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट आएगा वो है, धीरे धीरे मैं बेस से शुरू किया था तो बेस से ही चीज शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले NaOH, एक बहुत ही खतरनाक बेस है, इस बेस के बारे में कुछ डिटेल बताता हूँ। भैया ये है हमारा कैदी, इसको हम, ये है हमारा अपराधी है, इसको पकड़ना है। तो अभी इसके बारे में डिटेल जाननी पड़ेगी हमें, तो अभी इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले NaOH के बारे में अगर डिटेल में पढ़ूँ तो सबसे पहले ये आता है कि ये जब टूटता है तो क्या बनाता है। जब ये टूटता है तो बनाता है Na+ का कैटायन एंड OH- का एनायन। OH- देख के पता चल गया कि भैया ये पूरी तरीके से एक बेसिक सोल्यूशन। अभी क्या आएगा, अभी अगर बोले कि ये जो है NaOH, ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो हम NaOH के साथ HCl का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे, आई मीन HCl को मिलाएंगे, तो इसका जो केमिकल रिएक्शन बनेगा, ओके, अभी इसका जो केमिकल रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा, मैंने बोला था कि इसका NaCl बन जाएगा और बनेगा H2O, पानी और नमक। अभी NaOH को हम लोग HNO3 में मिला देते हैं, नाइट्रिक एसिड, बहुत ही खतरनाक, ये भी बहुत ही खतरनाक एसिड है। नाइट्रिक एसिड में अगर हमने गलती से मिला दिया, तो गलती तो नहीं करेंगे वैसे, तो इधर क्या होगा, इधर भी नाइट्रेट NaNO3 बन जाएगा, नाइट्रेट का नमक, नाइट्रेट नमक बन जाएगा सोडियम का, और बनेगा H2O। अगर NaOH को हम लोग H2SO4 में डाल दिया, आई मीन NaOH के अंदर अगर हम लोग H2SO4 डाल दिया तो क्या बनेगा, बनेगा सोडियम बाइसल्फेट और H2O। या फिर अगर हम लोग 2 भाग NaOH के साथ अगर केमिकल रिएक्शन कर ले तो वो क्या बनेगा, अब 2 भाग है तो बनेगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O, इधर से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका डबल टाइप रिएक्शन होगा, ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। कैसे, अगर सल्फ्यूरिक एसिड गाढ़ा हुआ तो उसके साथ एक ही NaOH केमिकल रिएक्शन करके बनेगा सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट एक टाइप का एसिडिक सॉल्ट होता है। अभी अगर इसको अगर हम लोग थोड़ा पतला करके ले, अगर सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला गाढ़ा था, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल काम करेगा, ये पतला है, इसके साथ 2 मॉलिक्यूल काम करेंगे, उसके साथ क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट, ये एक न्यूट्रलाइजिंग सॉल्ट है, उसके साथ बनाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और H2O तो पानी पानी बनेगा। तो ये जो है ये एसिड के साथ NaOH केमिकल रिएक्शन करता है। अभी बात ऐसी है कि नेक्स्ट हम किसके पास आएंगे, एसिड्स
कभी कभार मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये प्रैक्टिकल हमने बहुत बार किया है बचपन में, मैंने भी किया था। तो अभी बात है कि क्या बेस भी मेटल के साथ बनाते हैं क्या कुछ भी? हाँ बनाते। क्या बनाते हैं? अगर हम लोग NaOH के साथ जिंक की विक्रिया करवाएंगे तो बनेगा Zn सॉरी Na2ZnO2 Na2ZnO2 बनेगा 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया तो वो भी हाइड्रोजन गैस बनेगा। हमने पढ़ा था कि एसिड के टाइम पे क्या बनता है? नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। एसिड जब मेटल के साथ केमिकल गैस, इधर क्या हुआ? बेस में जब केमिकल रिएक्शन किया मेटल के साथ, मेटल क्या लिया हमने? जिंक। इधर जो बनाई है Na2ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये भी एक टाइप का नमक हुआ, सोडियम जिंकेट सॉल्ट। सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाने के बाद इसने क्या बना? H2 का गैस रिलीज कर दिया। अभी अगर हम लोग मेटल की बारे में बात करें, मेटल अभी अगर हम लोग लेंगे NaOH, उसके साथ ही साथ एल्यूमिनियम और पानी, एल्यूमिनियम के साथ थोड़ा पानी चाहिए होता है वरना रिएक्शन नहीं होता, वो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट और 3 भाग हाइड्रोजन निकलेगी। अब सोडियम एल्यूमिनेट बना तो इधर पानी बन गया 2, इधर 2 पानी बन गया, सोडियम था 1 बन गया, एल्यूमिनियम 1 बन गया, इधर 2 हाइड्रोजन का मिलेगा कितना? 3 गुनी 6 हाइड्रोजन। अभी 3 गुनी 6 हाइड्रोजन है तो इधर 2 और इधर में 4। अभी अगर मैं इधर कर दूं 2 और इधर कर दूं 2 तो बनेगा कितना? तो इधर मैं 2 बचा लेता हूँ तो अभी इधर भी 2 बैठेगा। अभी क्या होगा? ये बन गई हमारी केमिकल रिएक्शन। तो सोडियम 2 सोडियम चले गए, 2 एल्यूमिनियम चले गए, हाइड्रोजन है 2 गुनी 4 और 6, 3 गुनी 6 और इधर ऑक्सीजन बने 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन बने 2 गुनी 4। तो ये हमारा बन गया केमिकल रिएक्शन। इधर भी H2 गैस और इधर भी H2 गैस, दोनों तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहे हैं। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस जो NaOH वो हाइड्रोजन गैस बना सकता है, और ऐसे भी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस वो बनाता है। तो NaOH ऐसे करके क्या करता है कि जो केमिकल रिएक्शन करता है मेटल के साथ और बनाता है बार H प्लस निकल रहा है H2 जो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। तो अभी आज की जो मेन मतलब मेरी पढ़ाई में जो पार्ट था वो था इस NaOH के साथ और था इंडिकेटर्स बहुत ही यूजफुल होता है। NaOH कहाँ यूज होता है? NaOH का यूज कहाँ है? अब अगर हम लोग NaOH की बात करें तो मैंने तो बोला ही कि डिटर्जेंट से हम क्या करते हैं कि डिटर्जेंट होता है जो इससे हम लोग कपड़े धोते हैं, साबुन जो अपने त्वचा पे देते हम लोग लगाते हैं वो भी कभी कभी NaOH से, और या फिर कभी और NaOH की अगर सिर्फ बात ना करूँ तो हम लोग सपोज MgOH ये भी बहुत काम पे आता है। MgOH इससे बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसी की अगर एसिडिटी हो जाए तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाने से उसकी एसिडिटी एकदम से एकदम से खत्म हो जाएगी। तो उसके साथ ही साथ बेस के और भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि बेस ज़्यादातर न्यूट्रलाइसिस जो पीएच का जो समस्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो फील्ड्स होती है कभी कभी जहाँ पर खेती बाड़ी करी जाती है, तो खेती बाड़ी के जो जमीन होती है उधर क्या होता है कभी कभी पीएच का मान 7 से कम हो जाता है। अब 7 से कम हो जाने से
ये जो पीएच का मान मतलब वो मिट्टी होती है वो मिट्टी एसिडिक बन जाती है। तो लोग क्या कहते हैं, तो उस मिट्टी के ऊपर थोड़ा CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का ये बेस छिड़कते हैं। इसका ऐसे मिलता है एकदम डस्ट मिलता है CaOH का। उस डस्ट को उस जमीन के ऊपर ऐसे कैसे छिड़ा देते हैं ताकि इस डस्ट, ये जो बेस है, इस बेस के साथ वो एसिड जो एसिडिक बन चुका है वो एसिड केमिकल रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाए। इसीलिए ये बेस है। तो ये कभी कभी जब खेती बाड़ी की जाती है तो खेती बाड़ी के पहले ये सब देखना पड़ता है, इसमें काम आता है ना। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके हमारे आज के आधुनिक जमाने पर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो यही थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अभी मेरा पढ़ना तो इतना था, लेकिन और आएगी इस चैप्टर को लेकर मैं आगे जाऊंगा, हो सकता है फिजिक्स की भी आने लगे। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो। कुछ मुझे अगर चेंज करना हो या फिर ऐसा कुछ हो कि मुझे बरकरार रखना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड मैं हमेशा की तरह इस वीडियो में कहूँगा कि मेरी पढ़ाई कैसी लगी।